हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ओएसआई मॉडल। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ओएसआई मॉडल क्या होता है, ओएसआई मॉडल में कितने लेयर हैं और ओएसआई मॉडल का लेयर काम कैसे करता है। ठीक है, लेकिन चलो सबसे पहले डेफिनेशन बताता हूँ ओएसआई मॉडल क्या होता है। द ओएसआई मॉडल इज ए 7 लेयर ऑफ आर्किटेक्चर मॉडल। इट वाज डेवलप्ड बाय द आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन द ईयर्स 1984 एंड एवरी लेयर परफॉर्म द डिफरेंट टास्क इज कॉल्ड ओएसआई मॉडल। फ्रेंड देखो, ओएसआई मॉडल जो है ना, ये 7 लेयर का एक आर्किटेक्चर होता है जो कि डेवलप किया गया था आईएसओ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ठीक है, 1984 ईस्वी में इसको डेवलप किया गया था और आईएसओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, और ओएसआई मॉडल्स में जितने भी लेयर्स होते हैं ना, सभी लेयर्स डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट से ओएसआई मॉडल स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। देखो, ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, अब देखो आपको नोट पॉइंट में क्या याद रखना है ओएसआई मॉडल में। ऑल द लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल वर्क कोलैबोरेटिवली टू ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। देखो, ओएसआई मॉडल्स में जो 7 लेयर्स हैं ना, ये सभी लेयर कोलैबोरेटिवली वर्क करते हैं, मतलब कि एक साथ काम करते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। ठीक है, तो फ्रेंड ये था डिफिनीशन ओएसआई मॉडल का। अब चलो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि ओएसआई मॉडल काम कैसे करता है। फ्रेंड एग्जांपल्स पॉइंट में देखो, इधर हमारा सेंडर कंप्यूटर है, इधर हमारा रिसीवर कंप्यूटर है। ठीक है, अब देखो सेंडर के साइड भी ओएसआई मॉडल है और रिसीवर के साइड भी ओएसआई मॉडल है। ठीक है, मतलब कि ओएसआई मॉडल दोनों साइड काम करता है, सेंडर कंप्यूटर के साइड भी काम करता है और रिसीवर कंप्यूटर के साइड भी काम करता है। ठीक है, और इसी ओएसआई मॉडल के थ्रू हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है सेंडर कंप्यूटर से रिसीवर कंप्यूटर तक। ठीक है, तो अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे डेटा ट्रांसमिट होता है ओएसआई मॉडल के थ्रू सेंडर से रिसीवर तक। ठीक है, देखो ओएसआई मॉडल में जो हमारा फर्स्ट लेयर है ये है एप्लीकेशन लेयर। अब देखो एप्लीकेशन लेयर का क्या काम होता है ओएसआई मॉडल में। यह प्रोवाइड करता है यूजर इंटरफेस ताकि यूजर इंटरेक्ट हो सके और डेटा को ट्रांसमिट कर सके। ठीक है, एग्जांपल्स के लिए जैसे आपके पास कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर में एक गूगल क्रोम होता है। ठीक है, तो इस गूगल क्रोम को ओपन करके जो भी आप सर्च करते हो ब्राउज़र में, तो ये जो आपका ब्राउज़र है ना, ये ब्राउज़र एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है ओएसआई मॉडल में। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आपका व्हाट्सअप जो मैसेंजर है, उस मैसेंजर में आप कुछ टाइप करते हो, आप अपने फ्रेंड को व्हाट्सअप करते हो। जो आपका एप्लीकेशन है व्हाट्सअप एप्लीकेशन, वो भी ओएसआई मॉडल के एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो आपका व्हाट्सअप है एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि आप उसमें कुछ टाइप कर सको और अपने दोस्त को मैसेज भेज सको। ठीक है, तो दुनिया के जितने भी एप्लीकेशन है, चाहे वो आपका मोबाइल एप्लीकेशन हो या फिर आपका कंप्यूटर का एप्लीकेशन हो, सभी एप्लीकेशन ओएसआई मॉडल का एप्लीकेशन लेयर पे काम करती है। तो फ्रेंड जैसे एप्लीकेशन लेयर का काम खत्म हो जाता है, हमारा डेटा प्रेजेंटेशन लेयर पे ट्रांसमिट किया जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है, देखो ओएसआई मॉडल में डेटा को रिप्रेजेंट करना ताकि रिसीवर रीड कर सके। ठीक है, तो जैसे प्रेजेंटेशन लेयर का काम खत्म हो जाता है, हमारा डेटा ट्रांसमिट हो जाता है सेशन लेयर पे। सेशन लेयर का काम होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में सेशन क्रिएट करना ताकि डेटा ट्रांसमिट हो सके सेंडर टू रिसीवर। तो फ्रेंड जैसे हमारा सेशन लेयर का काम खत्म हो जाता है, हमारा डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ठीक है, अब देखो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है डेटा को डिलीवर करना रिसीवर तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल हमारा काम करता है। फर्स्ट काम करता है टीसीपी, दूसरा काम करता है यूडीपी। ठीक है, टीसीपी जो होता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है और यूडीपी जो होता है कनेक्शन लेस होता है। ठीक है, तो अगर ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी के थ्रू अगर डेटा को हम ट्रांसफ़र करेंगे रिसीवर के पास, तो रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट हमें मिलेगा, मतलब कि प्राप्त होगा, हमारा डेटा रिसीव होगा, ये एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा टीसीपी के थ्रू। ठीक है, अगर वहीं पे अगर हमें यूडीपी के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट करूँगा, मतलब कि कनेक्शन लेस डेटा ट्रांसमिट करूँगा रिसीवर के पास, तो हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे 2 प्रोटोकॉल काम करता है, टीसीपी और यूडीपी। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो डेटा होता है सेगमेंट के फॉर्मेट में ट्रांसमिट होता है, मतलब कि छोटे छोटे पार्ट्स में। तो फ्रेंड देखो, जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर का काम कंप्लीट होता है, हमारे डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है नेटवर्क लेयर पे। ठीक है, अब देखो नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है। नेटवर्क लेयर का काम होता है शॉर्ट पाथ चूज करना, मतलब कि बेस्ट पाथ फाइंड आउट करना नेटवर्क पे और डेटा को ट्रांसफ़र करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा डिवाइस काम करता है, राउटर काम करता है। राउटर क्या करता है, आईपी एड्रेस की हेल्प से बेस्ट पाथ चूज करता है और डेटा को ट्रांसफ़र कर देता है रिसीवर तक। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा बेस्ट पाथ चूज करने का नेटवर्क लेयर पे।
और नेटवर्क लेयर पे जो डेटा होता है हमारा पैकेट के फॉर्मेट में ट्रांसफ़र होता है। जैसे नेटवर्क लेयर का काम कंप्लीट होता है, हमारे डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है डेटा लिंक लेयर पे, ठीक है। अब देखो डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है, ये 3 काम करता है, ठीक है। सबसे पहले डेटा के अंदर एरर चेक करता है, अगर एरर है तो उसको एरर को डिटेक्ट करके एरर फ्री करता है डेटा को। दूसरा काम करता है कि कंट्रोल फ्लो को मेंटेन करता है। तीसरा काम करता है कि मैक एड्रेस के बेस पे डेटा को सेंड करता है, ठीक है। कंट्रोल फ्लो का मेंटेन का मतलब हुआ कि मान लो 7 Mbps के स्पीड से सेंडर डेटा सेंड कर रहा है, ठीक है, और 2 Mbps के स्पीड से रिसीवर डेटा को रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेंडिंग का जो फ्लो है ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, डेटा का ट्रैफिक बढ़ेगा। तो इसको भी कंट्रोल करने का काम करता है हमारा डेटा लिंक लेयर, ठीक है। और डेटा लिंक लेयर पे जो हमारा डेटा होता है फ्रेम के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो जैसे डेटा लिंक लेयर का काम कंप्लीट होता है, हमारे डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है फिजिकल लेयर पे, ठीक है। और फिजिकल लेयर पे जो जब हमारा डेटा आता है तो ये बिट्स के फॉर्मेट में हो जाता है, मतलब कि 0,1 के फॉर्मेट में हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये डेटा डिजिटल हो चुका है, अब इस डेटा को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं रिसीवर तक, ठीक है। तो फिजिकल लेयर में देखो वायर भी होता है और वायरलेस भी होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल लेयर में 2 तरीके से डेटा ट्रांसफ़र होता है, वायर के थ्रू भी होता है और वायरलेस के थ्रू भी होता है, ठीक है। यहाँ पे जो बेसिकली डिवाइस काम करता है, हब काम करता है और स्विच काम करता है, ठीक है। और ये 2 डिवाइस क्या करता है, डेटा को ट्रांसफ़र कर देता है रिसीवर तक। देखो यहाँ से फिजिकल लेयर से डेटा निकला था ये वाला, अब फिर अगेन ये फिजिकल लेयर में चला जाएगा रिसीवर के पास। तो यहाँ पे हमारा डेटा क्या है, 010101 010101, ये डेटा बीट में आ गया फिजिकल लेयर में। अब फिजिकल लेयर का काम जैसे कंप्लीट होगा, इधर से फिर अगेन डेटा लिंक लेयर पे भेजा जाएगा। इस डेटा को फिर फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा इस डेटा लिंक लेयर में, ठीक है। फिर जैसे इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, ये अगले वाले को दे देगा, तो यहाँ पे डेटा हमारा पैकेट्स में हो जाएगा चेंज। फिर इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, ये अगले वाले को दे देगा, फिर यहाँ पे डेटा हमारा सेगमेंट में हो जाएगा। तो फ्रेंड जैसे सेशन लेयर का काम कंप्लीट होगा, डेटा अगले लेयर को भेजा जाएगा, मतलब कि प्रेजेंटेशन लेयर। यहाँ पे डेटा को प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, मतलब कि डिक्रिप्ट किया जाएगा और उसको रीड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये एप्लीकेशन में विजिबल हो जाएगा, देन यूजर को डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड इस टाइप से हमारा काम करता है OSI मॉडल सेंडर और रिसीवर के बीच, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।